आपका सिर्फ मुंह देख के आपका भविष्य बता सकते हैं क्या? नहीं, ये कौन सा टेक्नोलॉजी? लेकिन आप तो जो आदमी है वो हम ही जान रहे हैं। और सनातन धर्म पर अगर कोई भी प्रहार होगा किसी भी रूप में, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, जवाब देंगे। उसका विरोध करना हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है। तो उस फ्रॉड को आप जब उतना मीडिया के सामने जब वो दिखा रहे हैं, आप उसी समय उनको एक्सपोज कर दीजिए, हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उस समय तो आप उसी मंच पे जा करके कहते हैं बाबा बागेश्वर धाम की जय। जो कहते हैं उनको न कहिएगा, उनका चैनल तो दिन भर हिंदू मुसलमान दिखाता है, सरकार का प्रोपेगेंडा चलाता है। वैसे वैसे पत्रकारों को हम पत्रकार मानते ही नहीं। तो आप किस पत्रकार की बात कर रहे हैं? कौन ऐसे पत्रकार हैं जो रवीश कुमार को बुला के दिखाए ना जी उसका भविष्य। और जब यहाँ चैलेंज किए कि आप मेरे रायपुर के दिव्य दरबार में आइए और जिसको लाना है लाइए, और वहाँ पोल नहीं खोल दिए, नंगा करके भेजेंगे, और यही जवाब था उनका, क्यों नहीं गया? हम बुझ गए आप एकदम कट्टर समर्थक हैं, सब बात ठीक है, मगर ये जितना बाबा हैं ये सब पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली उधरे काहे मिलते हैं, बिहार में काहे नहीं मिलते हैं? बिहार की धरती पर जो इतना पंडित लोग हैं, दाढ़ी बढ़ा के लोग हैं, क्या ये इतना इंटेलेक्चुअल नहीं है क्या? इनके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं है क्या? इनके पास दैविक प्रकोप नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिहार की धरती में इतना बाबा है, उनके पास किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है। बागेश्वर वाले बाबा कहते हैं टीवी पर पत्रकार को कि इसके बाद सवाल मत पूछना, नहीं तो सबको नंगा कर दूंगा। तो बागेश्वर वाले बाबा सुन लीजिए, यही पत्रकार कम्युनिटी है जिन्होंने बहुत सारे बाबाओं को नंगा किया है। आपसे पहले आसाराम भी यही बोलते थे, आपसे पहले निर्मल बाबा भी ऐसे ही बोलते थे, आपसे पहले वो बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, वो राम रहीम भी ऐसे ही बोलता था। तो जो जो बोला है और जो जो लाइमलाइट में आया है, सबका चड्डी खोला है। पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पर अभी एक बाबा छाए हुए हैं। बाबा हैं बागेश्वर धाम के, और नाम क्या है? क्या नाम है जानते ही होंगे आप लोग, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नाम है ना। और इस तरीके से छाए हुए हैं कि हिंदुस्तान का जितना युवा है, जो जय श्री राम कर करके डीपी लगाता है, पोस्ट करते रहता है, और एक अलग लेवल का ट्रोल किया जा रहा है उनको, समझ रहे हैं? हर एक आदमी जो अपने आप को थोड़ा बहुत भी सनातनी या कट्टरपंथ समझता है धर्म को लेके, वो आदमी उस बाबा का समर्थन कर रहा है। अब बाबा का खासियत जान रहे हैं आप? बाबा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ही ऑलरेडी नोज एवरीथिंग अबाउट एनीवन। हमारे साथ वो कट्टर उनके समर्थक मिल गए हैं, नीलेश झा नाम है। क्या हाल है सर जी? ठीक है, मजे में है ना? बिल्कुल। हमको एक बात बताइए, साइंस इतना डेवलप हो गया है, लोग मंगल पे जा रहे हैं, लोग चांद की बात कर रहे हैं, है ना, लोग क्या क्या कर रहे हैं, और आप लोग जैसा आदमी वो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का सपोर्ट कर रहे हैं, या कहते हैं कि वो जो आदमी लिख दे रहा है, भविष्य लिख देता है, आदमी के बारे में लिख देता है, तो देश के भविष्य के बारे में काहे नहीं बताता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या और चीजों के बारे में काहे नहीं बताता है? वो खाली ऐसे काहे बता रहे हैं? क्या कहना है, बोलिए। सबसे बड़ी बात तो ये है भट्ट जी कि हिंदू ही धर्म में इस तरह का सवाल उठाना, सनातन धर्म के खिलाफ ही इस तरह का सवाल उठाना, जो ये चमत्कार कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं या संपत्ति बना रहे हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि वो किसी को भी वहाँ जबरन नहीं बुलाया जाता। वहाँ जो लाखों की भीड़ होती है, वो स्वतः बाबा के दर्शन के लिए वहाँ जाती है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई राजनीतिक पार्टी है, उनका कोई ट्रक या बस भर भर के लोग राजनीतिक दल के रूप में वहाँ आदमी स्वतः जा रहा है, चाहे जो भी जा रहा है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, महिला, जो भी जा रहा है, सारे लोग अपने मन से जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, बाबा कभी ये नहीं कह रहे हैं कि हम भगवान हैं, हम खुद ये हैं कि मतलब हम संसार का कल्याण करने जा रहे हैं। वो एक सेकंड, कॉमन सेंस वाली बात है, समझे ने, समझदारी वाली बात है कि कोई आदमी किसी आदमी को देख के, जैसे हम आपसे मिल के आपका सिर्फ मुंह देख के आपका भविष्य बता सकते हैं क्या? नहीं, ये कौन सा टेक्नोलॉजी? नहीं, देखिए, भारत जो है सनातन धर्म का ये प्रचारक रहा है शुरू से। दुनिया में भारत के जैसा, भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। भारत आज भी सनातन धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कहिए कि एक भारत। अब तो कुछ कुछ देशों में इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है, धीरे धीरे अब लोग को समझ में आ रही है। ये मेरा कहना है कि कोई सनातन धर्म में ही सिर्फ ये बात हो रही है या चमत्कार हो रहा है, ऐसा बात नहीं। बहुत सारे लोग, दूसरे धर्म के भी लोग कहते हैं कि मतलब हम चमत्कार कर रहे हैं, हम किसी को फूंक के, किसी को झाड़ के, किसी को ठोक के
ठीक करने का दावा करते हैं, जबकि बाबा ऐसा कभी नहीं कहते। बाबा कहते हैं कि हम पर बागेश्वर वाले बाबा की कृपा है, उनके कृपा से ही इधर आ लोगों जाइए, का इधर। कल्याण होता है। तो वो व्यक्तिगत वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो आम जनता को के कल्याण के लिए, वो जहां भी उनका दिव्य दरबार लगता है, चाहे उनका कथा होता है, तो वो कभी अपने आप को भगवान साबित नहीं कर रहे हैं। और अंधविश्वास जहां तक फैलाने की बात हो रही है, महाराष्ट्र में जो वो क्या है श्याम मानव जी, वो कह रहे हैं कि हम केस करेंगे, हम ये करेंगे, अंधविश्वास बाबा फैला रहे हैं। हम नहीं मानते हैं ऐसा। और हम क्या, आपके मीडिया के मतलब पूरे भारत के मीडिया के सामने कल परसों जो घटना हुई है वहां उत्तराखंड में, पूरे मीडिया के सामने क्या हुआ, मीडिया वालों को ही बोला गया कि आप जाइए और लाखों के भीड़ में से 4 लोगों को बुला के लाइए, 2-3 लोगों को बुला के लाइए, और वो लाते हैं और पहले से पर्चा। ऐसा संभव नहीं है, आम आदमी से ऐसा संभव नहीं है। ये उसी से संभव हो सकता है जिस पर कि वास्तव में बाबा बागेश्वर बाबा की कृपा होगी, कुछ वैसा चमत्कार तो है उनके अंदर, मैं तो इसमें मानता हूं। और मैं नहीं बल्कि भारत के 40 करोड़ 50 करोड़ सनातनी जो हैं, वो इस बात को मानते हैं कि कुछ ना कुछ तो चमत्कार है। हाँ बिल्कुल। अब बाबा और मीडिया नहीं है, अगर नहीं है, अगर कोई ऐसा कहता है कि नहीं ये ट्रिक है, ये ढकोसला है, ये फ्रॉड है, तो उस फ्रॉड को आप जब उतना मीडिया के सामने जब वो दिखा रहे हैं, आप उसी समय उनको एक्सपोज कर दीजिए, हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उस समय तो आप उसी मंच पे जा करके कहते हैं बाबा बागेश्वर धाम की जय। जो कहते हैं उनको न कहिएगा, उनका चैनल तो दिन भर हिंदू मुसलमान दिखाता है, सरकार का प्रोपेगेंडा चलाता है। वैसे वैसे पत्रकारों को हम पत्रकार मानते ही नहीं। तो आप किस पत्रकार की बात कर रहे हैं, कौन ऐसे पत्रकार हैं जो रवीश कुमार को बुला के दिखाए ना जी उसका भविष्य। रवीश कुमार अगर चाहते हैं उनको एक्सपोज करना, तो रवीश कुमार को उनके दिव्य दरबार में जाना चाहिए, उनके दिव्य दरबार में। आपके बिहार के भी अभी मनीष कश्यप जी कल परसों जाकर के आए हैं। हम उसको भी पत्रकार नहीं मानते, वो भी चाटुकार है, आरएसएस और बीजेपी का दलाल है। ऐसा अगर कहिएगा तो सारे के सारे पत्रकार आज के डेट में चाटुकार हैं, ऐसा नहीं कहिए। सारे के सारे नहीं कह सकते नहीं कह सकते हैं, तो फिर इस बात को मानिए आप कि बाबा बागेश्वर वाले जो कर रहे हैं, हिंदू धर्म को, सनातनी धर्म को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, भारत को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और इस पर हम सभी सनातनी को उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के खड़े होना चाहिए। हमको एक बात बताइए, हम बुझ गए आप एकदम कट्टर समर्थक हैं, सब बात ठीक है, मगर ये जितना बाबा हैं, ये सब पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली उधरे काहे मिलते हैं, बिहार में काहे नहीं मिलते हैं? बिहार की धरती पर जो इतना पंडित लोग हैं, दाढ़ी बढ़ा के लोग हैं, क्या ये इतना इंटेलेक्चुअल नहीं है क्या? इनके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं है क्या? इनके पास दैविक प्रकोप नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिहार की धरती में इतना बाबा है, उनके पास किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है। जब तक देखिए सिर्फ बाबा हो जाने से, बाबा अपना नाम बाबा रख देने से बाबा कोई नहीं हो जाता। का कहने का मतलब है कि बिहार में जितना बाबा है उसका कोई मायने नहीं। उसके लिए आपको सिद्धि करना पड़ता है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। सारे प्राकृतिक इन ताम झाम को छोड़ करके अपने आप को उस लायक बनाना पड़ता है, तब जा करके कोई सिद्धि प्राप्त करता है, और तब जा करके लाखों करोड़ों सनातनियों का विश्वास उनके ऊपर होता है। ऐसे आप या हम कोई पंडाल लगा करके कहीं बैठ जाएंगे और आपको लगता है हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी पंडित हैं, इसका मतलब हम यहाँ पंडाल लगा दें और हमारे यहाँ लोग लाखों की भीड़ तो नहीं आ जाएगी। चूंकि मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तो जिनके अंदर वो क्वालिटी है लोग जा रहे हैं। आपको कहने एक बात जान लीजिए, मध्य प्रदेश में है तो सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग नहीं जा रहे हैं, आपके बिहार के, राजस्थान के, दिल्ली के, छत्तीसगढ़ के, अलग अलग जगहों के लोग जा रहे हैं। मुद्दा ये हम पूछ ही नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये सारा बाबा लोग जो है, ये मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, यहीं से काहे निकलता है, बिहार से काहे निकल रहा है? बिहार में आप मतलब बिहार में जो साधु संत है, पंडित है, उनमें क्वालिटी नहीं है ना, जो वहाँ के लोग हैं उसमें बहुत क्वालिटी हो गया। अरे बिहार जो है ना सर, बुद्ध की धरती है, नहीं जानते हैं? यहाँ बुद्ध को भी ज्ञान मिला था। अभी क्या है बिहार में? अभी बिहार में क्या है वो देखिए। क्या करे बाबा? भारत नहीं रहेगा। क्या करे? बिहार नहीं रहेगा तो भारत नहीं रहेगा। क्या बात है, बिहार नहीं रहेगा तो भारत नहीं रहेगा? हाँ। अब बाबा एक चीज पूछते हैं,
दिल्ली बम्बई एमपी से काहे सब बाबा सब निकल रहा है, बिहार से काहे वहाँ इसलिए निकल रहा है कि वहाँ शुरू से बैठा हुआ है ना, हाँ, शुरुए से बैठा हुआ है, शुरू से बैठा हुआ है, लोगों के पास समय है। भीतर चला गया है हाँ। अब बागेश्वर वाले बाबा कहते हैं टीवी पर पत्रकार को कि इसके बाद सवाल मत पूछना नहीं तो सबको नंगा कर दूंगा। तो बागेश्वर वाले बाबा सुन लीजिए, यही पत्रकार कम्युनिटी है जिन्होंने बहुत सारे बाबाओं को नंगा किया है। आपसे पहले आसाराम भी यही बोलते थे, आपसे पहले निर्मल बाबा भी ऐसे ही बोलते थे, आपसे पहले वो बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, वो राम रहीम भी ऐसे ही बोलता था। तो जो जो बोला है और जो जो लाइमलाइट में आया है सबका चड्डी खोला है, समझ रहे हैं। वो अलग बात है, आज के दौर में गोदी मीडिया बढ़ गया है, लोग दलाली पत्रकारिता करने लगे हैं, मगर एक्सपोज तो सब होगा का भैया। एक्सपोज कीजिए ना, कौन मना कर रहा है, कौन मना कर रहा है। मगर आप सपोर्ट करेंगे। पहली बार कोई सनातनी मिला है जो ताल ठोक के कहता है कि आइए। पहली बार आप भी देखे होंगे, हम लोग भी, हमारा भी उम्र 40 से ऊपर, पहली बार कोई ताल ठोक के कहता है कि जिसको हम पर संदेह है, जिसको भगवान पर विश्वास नहीं है, जो इसको ढोंग बताते हैं, आइए उनके दरबार में जाइए और जा करके आंखों से देखिए, खुली आंखों से देखिए। वो कोई ऐसा नहीं है कि बंद कमरे में कोई चमत्कार कर रहे हैं और आपको बतला रहे हैं कि हमने बंद कमरे में ऐसा ऐसा कर दिया। आपके सामने, आपके सैकड़ों कैमरामैन के सामने वो करते हैं, जो करते हैं दिल खोल के करते हैं, ताल ठोक के करते हैं। और बार बार एक बात बताइए भट्ट जी, बार बार सनातनी पढ़िए सवाल, बार बार सनातनी पढ़िए सवाल, क्यों? जो करेगा झाड़ फूक सब पे सवाल है। हो रहा है भाई, कहाँ हो रहा है? क्या बार करते हैं आप सवाल? किसी मौलवी, किसी पादरी पे क्या बार सवाल होता है? कितने लोग हैं? अरे आप लोग इतना लोग हैं ट्रोल करने के लिए, उस पर सवाल करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही ट्रोल हो जाता है। भारत के सनातनी को टारगेट किया जा रहा है और इसका एक लॉबी काम कर रहा है पूरे ऑल इंडिया में। जब लोग का लॉबी काम नहीं करता है, रातों रात सब फेसबुक पे प्रोफाइल पिक्चर लगाने लगता है, वो लॉबी काम नहीं करता, नहीं लगाएगा, वो तो स्वतंत्रता है अपना। हम किसी को माने, भारत में ठीक है, भारत संविधान का भी स्वतंत्रता है। जब आप उसको चमत्कार मान सकते हैं तो दूसरा धर्म वाला जो झाड़ फूक कर रहा है उसको चमत्कार काहे नहीं मानेगा? हम कहाँ जा रहे हैं उसका विरोध करने के लिए? हम उसका विरोध करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे सनातनी धर्म में अगर कोई वही सिद्धि प्राप्त करके कहीं कोई कथावाचक है, कोई उस तरह का यदि दिव्य उनके ऊपर कृपा है, ईश्वरीय कृपा, तो उसको आप टारगेट क्यों कर रहे हैं भाई? हमको एक बात बताइए, वो जबरन लेके आते हैं किसी को, हमको आप ये बताइए, वो जो जाता है मंच पे जिसका की पर्चा वहां बनता है, उससे लाखों करोड़ों वसूली होती है क्या? आप अगर ऐसा अगर होता, ऐसा अगर वो कर रहे होते कि अपना अकूत संपत्ति का भंडार बढ़ा रहे होते, तो आप ये कह सकते थे, आप उसको उनको टारगेट। लेकिन जब वो पैसा भी नहीं ले रहे हैं, आदमी स्वतः जा रहा है, जिसको विश्वास है जा रहा है। आपको विश्वास नहीं है, आप घर बैठिए। आपको विश्वास नहीं है, आप घर बैठिए। जिसको विश्वास है उसके विश्वास पर आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? आप भारत के 100 करोड़ सनातनी के विश्वास पर सवाल उठा रहे हैं। अच्छा। अगर उन पर उठा रहे हैं सवाल तो दिव्य दृष्टि है। भारत संत महात्माओं का देश रहा है शुरू से और ये रहेगा आगे भी। इसलिए कोई भी अगर बाबा पे सवाल उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो फुल्ली एकदम सनातन धर्म पर, भारत के सनातन धर्म पर सवाल उठा रहे हैं, जो कि नहीं, इनसे बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अगर कोई कर रहे हैं, कोई अपना व्यवसाय के लिए कर रहे हैं, कोई अपना जीविका के लिए कर रहे हैं, किसी धर्म विशेष के, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर व्यक्तिगत ये कर रहे हैं, इनको करने दीजिए, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? जिसका आस्था है वो जाता है, उसका कल्याण होता है वहां, और जिसका कल्याण होगा आप क्या कर लेंगे उसको? अगर आप गए, आपका कल्याण हुआ तो आप क्या कर लेंगे? आप तो विश्वास कीजिएगा उस पर। लोग बहुत जगह से परेशान होते हैं और लास्ट में जाते हैं बाबा के दरबार में और वहां से उसको कल्याण होता है, तो उसको विश्वास क्यों नहीं होगा? हमारे दर्शक को आप अपना नाम बताइए। एकदम जबड़ा फैन है महाराज बागेश्वर वाले बाबा। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, आंख मूंद के दिन रात समर्थन है। क्यों नहीं होगा समर्थन भाई? क्यों नहीं करें समर्थन? एक रीजन बताइए ना। किसी का कुछ ले लिए हैं? आप जो है एगो फिल्म बनाते हैं जो कि बनाया हुआ, सारा आयोजित किया हुआ है, और उसमें आप इतना लाखों करोड़ों का भीड़ जुटाने के लिए एकदम
इंटरनेशनल लोग लगते हैं। अच्छा पठान की बात कर रहे हैं। हाँ, आइएगा देखने। यहाँ बाबा जब बाइकॉट गैंग है हम क्या? फिल्म नहीं देखते। बाइकॉट वाला गैंग है हमको क्या? फिल्म नहीं देखते। बाइकॉट गैंग है क्या? हम फिल्म नहीं देखते अरे हैं। बाइकॉट गैंग है नहीं भाई, क्या? गैंग क्यों रहेंगे बाइकॉट? वो कोई नंगापन दिखा रहा है, अपना दिखाए, अपने हाँ। दिखाए, देखे, दिखाए, जिसको देखना है देखे। उसके लिए भी हमको ये नहीं है कि कोई कोई क्यों जा रहा है देखने के लिए, देखे। लेकिन बाबा का जो ये सिद्धि है, आप देखिए लगातार पिछले 15 दिन से देखिए, लगातार टारगेट किया जा रहा है, हाँ। लगातार डिबेट हो रहा है, लगातार। क्यों क्यों हो रहा है डिबेट? कितने पादरी पर लगातार 15 दिन तक भारत के सभी सोशल मीडिया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, आप देखिए लगातार क्यों हो रहा है। जब जब भारत के सनातनी पर, याद रखिएगा, और सबसे बड़ी बात ये देखिए हम बताएं कि लगातार क्यों? लाख के बाद ये करोड़ों की भीड़ हम बताएं लगातार क्यों होगा। हैं? ये हम बताएं लगातार क्यों ट्रोल किया जा रहा है उनको मीडिया पर। सनातन को कमजोर करने के लिए, नहीं हम बताते हैं ना। भारत को तोड़ने हम के बताते लिए। हैं ना। भारत लगातार को- लगातार उनको इसलिए टीवी चैनलों पे दिखाया जा रहा है क्योंकि पिछले 1 महीने से इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी सब बैठा हुआ है अनशन पर दिल्ली में, उसको नहीं दिखाएगा। उसमें बड़े बड़े मंत्री हैं, उसका अध्यक्ष है। अरे कार्रवाई कितना होता है ना सर, सब पता है। वो उतना ही नहीं, सुनिए 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 लगातार क्यों दिखाया जाता है। राहुल गांधी कन्याकुमारी चल के कश्मीर चल गया, उसको कवरेज देने के लिए उस टीवी चैनल वाले को समय नहीं है, मगर बागेश्वर वाले बाबा धाम, वो जो बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, उनको रोज पैनल में बैठाएगा, 1 घंटा तक उनका चरण बंदन करेगा, और उसके बाद टीआरपी तो भैया जानबे कर रहे हैं। बताइए, राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर चले गए पैदल, हाँ। क्या हो गया लोगों का कल्याण? आम जनता का क्या कल्याण हो गया? आप कश्मीर, कन्याकुमारी से पैदल कश्मीर चले जाइए, भाजपा के लोगों से पूछिए ना जी, भाजपा के लोगों से पूछिए ना, फायदा क्या हुआ आम जनता अरे इस को? पे सांप लौट रहा है। जनता को फायदा क्या हुआ? बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा का यदि दिव्य दरबार लगता है, मैं समझता हूं अगर 10 लोगों का वहां कल्याण हो जाता है, मान लीजिए 10 लोगों का भी कल्याण अगर हो जाता है, तो कम से कम 10 लोगों का तो कल्याण हुआ। यार हम पढ़े लिखे आदमी है, ठीक है। 4 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आप भाई कीजिए, राजनीतिक बातों से हमको उतना ज्यादा ये रहता नहीं है, हम राजनीतिक आदमी है नहीं, समझे। लेकिन आप तो जो आदमी है वो हम ही जान रहे हैं। और सनातन धर्म पर अगर कोई भी प्रहार होगा किसी भी रूप में, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष हो, जवाब तो देंगे। उसका विरोध करना हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है। अगर हम सनातनी हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर हैं तो हमारा धर्म है। आप सवाल कीजिएगा तो आपको जवाब सुनना पड़ेगा। ऐसे मुंह पे खाली किसी के बारे में कुछ कह देना, देखिए एगो कहावत है, चले ना आवे तो अंगना टेढ़ू, हाँ वो होता है ना, कहता है चलने नहीं आता है, कहता है ओ रास्ते गड़बड़ है, रास्ता गड़बड़ है। रास्ते। आपके अंदर वो शक्ति नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? अगले को बेवकूफ, अगले को फ्रॉड कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन आप ये उसको आप, अरे भाई एक्सपोज करना है, एक्सपोज कीजिए ना। खुली भरी सभा में, लाखों के भीड़ में जो वो प्रदर्शित कर रहे हैं, अगर कहीं से भी उसमें कोई एक्सपोज होने की गुंजाइश है, आप कीजिए ना। क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी को मना किए हैं। और महाराष्ट्र वाले को भी बताना चाहते हैं कि आपको तो वो निमंत्रण दिए आने के लिए, क्या मानव को तो निमंत्रण दिए, वहां से भाग का गए महाराज, भाग गए। 7 दिन का वहां टाइमिंग था, 7 दिन वहां कथा हुआ है नागपुर में, आप पता कर लीजिए। और जब यहाँ चैलेंज किए कि आप मेरे रायपुर के दिव्य दरबार में आइए और जिसको लाना है लाइए, और वहां पोल नहीं खोल दिए, नंगा करके भेजेंगे, और यही जवाब था उनका। क्यों नहीं गया? खाली बैठ करके वहां महाराष्ट्र पड़क्का फोड़िएगा तो चलने वाला है? अब सब सनातनी को समझ में आ रहा है, समझे। भारत एक है और सनातनी एक होकर के रहेगा। नाम बताइए, लंबा वीडियो हो गया, बोल लेना। नाम बताइए। नीलेश झा मेरा नाम हुआ। कहाँ घर है? यहीं बेगूसराय घर है। क्या करते हैं? बस काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत बेबाकी से बोलने के लिए। ओके, धन्यवाद। एकदम जबड़ा फैन है महाराज, है ना। ऐसा ऐसा फैन आपको बहुत सारा लोग देखने को मिल जाएंगे, मगर एक बात समझिए, भगवान में आस्था रखिए, अच्छी बात है ना। पूजा पाठ कीजिए, अच्छी बात है। सिर्फ आस्था रखने से ही काम नहीं चलेगा। जितने आपके वेद पुराण हैं सबको पढ़िए, समझिए, वो अच्छी बात है। उसमें जो चीजें लिखी हैं प्रेम को लेकर, शांति को लेकर, सौहार्द को लेकर, उस चीज को समझिए, वो अच्छी बात है। आप भगवान में आस्था रखिए। वो जो बीच वाला है ना, वो कनेक्टर, समझ रहे हैं, ये रॉन्ग नंबर है भैया, ठीक है। तो हम पढ़े लिखे लड़का है, हम साइंस टेक्नोलॉजी पर विश्वास करते हैं, हमारा ये जादू तंत्र मंत्र पे भरोसा नहीं खे, ठीक है। अगर आपको है तो आपको ये भरोसा मुबारक हो,
और हमको नहीं है तो हमको अपना भरोसा मुबारक है। खैर, कैसा लगा आपको एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं आपका भाई अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में। नमस्कार।